जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं एक और आपके लिए शाबर मंत्र लेकर के आया हूँ, 64 योगिनी शाबर मंत्र, जिसको महा 64 योगिनी भी कहा जाता है। ग्रामीण तंत्र मंत्र में इसका बहुत अच्छा विधान है, बहुत अच्छी विधि है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। कई लोगों ने इस टॉपिक को इतना मिल्क कर दिया है, इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है कि लोग ना गलत समझने लगे हैं कि 64 योगिनी मार के खा जाती है या बहुत बुरी कंडीशन कर देती है सामने वाले व्यक्ति की। ऐसा जबकि नहीं है। जब तक आप योग करना नहीं सीखोगे तो 64 योगिनी कैसे सिद्ध कर सकते हो या उसके मंत्रों का उच्चारण कैसे कर सकते हो। ठीक। और योग करने का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है? रात 12 के बाद और सुबह 3 बजे 4 बजे उठ करके नहा धो करके। योग करने की पद्धति वही है, योग एक पद्धति है ना, वही होती है। ये पूरी 64 योगिनी जो होती है ना, अगर आप ये सोचो कि हाँ 8 बजे 7 बजे बैठ जाओ और उसके मंत्रों का जाप करने लगो और वो कुछ भी आपको कृपा दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। प्रॉपर आपको योग आना ही चाहिए। इस कारण से जो साधना का करने का समय होता है, काल होता है, वो होता है रात 12 के बाद या फिर ब्रह्म मुहूर्त में। अब पूछोगे ब्रह्म मुहूर्त कब लगेगा, तो सिंपल सी बात है, अब 3:15 पर उठिए, नहाइए धोइए, फ्रेश होइए, ठीक, और फिर साधना को चालू करिए 3:45 है ना, या 4 बजे तक। अब आते हैं कि आपको करना क्या है। 21 दिन की ये साधना रहती है, 64 शक्तियां चलती हैं। अब इसके बारे में जानो भी कि पहले है कौन। शिव और पार्वती और उनके पूरे परिवार के आजू बाजू जो भ्रमण करती हैं, उनकी सेविका बोल लो, उनके गण बोल लो, हर चीज बोल लो, उस शक्ति में जो फीमेल शक्तियां होती हैं वो 64 योगिनी होती हैं। ठीक। दुर्गा सप्तशती में भी ये दिया है कि 64 योगिनियां भी लड़ रही थी माँ के आगे आगे, ठीक, उनको हेल्प कर रही थी। 64 योगिनियां, पिशाचिनी, योगिनी, ये सब माँ के आगे लड़ रही थी, दुष्टों का संहार कर रही थी। अब ये सोचो कि पहले उस योगिनी की शक्ति को झेल लो, बाद में माता की शक्ति को झेलना। अब आते हैं कि ये साधना चालू कब से करनी है। सोमवार या फिर शुक्रवार, दोनों में से कोई एक दिन आप पकड़िए। आसन जो रहेगा आपका लाल रहेगा, वस्त्र जो रहेंगे आपके सफेद रहेंगे। साधना का काल मैंने आपको बता दिया, रात में 12 बजे, या फिर आपको करना कब है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। सबसे पहले आप नहा धो लो, ठीक, सफेद वस्त्र धारण कर लो, ठीक। उसके बाद विधिवत एक बाजूट में लाल कपड़ा बिछा करके शिव पार्वती का और जो जिसमें गणेश जी बैठे रहते हैं उनकी गोद में वो चित्र लगा लें। चित्र लगा करके आपको करना क्या है, सबसे पहले उनके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें, बाजूट पर गंगा जल छिड़कें, ठीक। बेलपत्र, लाल फूल माँ को, सफ़ेद चांदनी के फूल बाबा को, ठीक, ये सारी चीज़ लगाएं। और पीले चावल, हल्दी, कुमकुम और चावल, ये 3 चीज़ को मिलाएं। तो पीले चावल उसको बोलते हैं हमारे इधर देहाती लैंग्वेज में। उसको टीका करें, पहले बाबा को, फिर माँ को, फिर गणेश जी को, टीका ऐसे करें पूरी तस्वीर में। उसके बाद फूल अर्पण करें। उसके बाद एक ईशान मुखी दिया लगा लें, ठीक। दिया को कौन से तेल का रहेगा, कच्चे तिल के तेल का रहेगा। उसके बाद आप एक खाली दिया लें, उसमें कपूर रखें और बाबा और माता की आरती उतारें। आरती उतारना 7 बार है, क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है ना। और उसके बाद घुमा करके 7 बार उसको रख दें, दिया जब तक अपने आप बुझ जाएगा। आप इनको लगाएंगे क्या भोग में, नींबू जो रहता है, ठीक, नींबू को सिंदूर से टीकें। एक ही जगह टीकना, जहाँ उसका थोड़ा सा हल्का पॉइंट उठा रहता है ना, वहाँ से उसको टीकना जहाँ से डंठल निकलता है, और 3 नींबू भेंट करें। भेंट करने के बाद आप करें क्या, फूल से अच्छे से उनको सजा दें। एक नारियल लें, उसमें आपको एक उनका मंत्र बताया जाएगा जो स्वास्तिक में आपको बनाना होगा। उसके बाद राइट हैंड पर आप रखें। राइट हैंड मतलब उनका राइट हैंड, फोटो का राइट हैंड मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड रहेगा नारियल, है ना। उसके बाद धूप से अच्छे से खुशबू पूरे कमरे में दिखाएं। उसके बाद गुलाब का या फिर चमेली का जो इत्र होता है वो फोटो पर लगाएं। फोटो पर नहीं लगा पा रहे हैं तो जो आप एक सफ़ेद चुनरी लें, ठीक, अच्छी से जो गोटेदार चुनरी आती है ना, वो अर्पण करें और उसके ऊपर आप लगा सकते हैं।
इसके बाद करना क्या है, जल से संकल्प कर लें, हाथ जल में लें। संकल्प करने के बाद आप सबसे पहले गणेश मंत्र चलाएंगे, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। उसके बाद जो भी आपके गुरु हैं उनका मंत्र चलाएं। अगर गुरु नहीं है तो सबसे बड़े गुरु कौन है? शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे 108 बार जपें। उसके बाद जो आपको शावर मंत्र दिया जाएगा, ठीक, वो आपको 7 माला करनी है। जब आप 7 माला करेंगे, उग्र और प्रचंड शक्तियां आपको दिखना चालू होंगी। सफ़ेद रोशनी में आपको अंधकार से उजाला दिखेगा, पहली चीज़। ठीक 7वें से 8वें दिन तक आपको डर लगना चालू हो जाएगा क्योंकि काला अंधेरा दिखेगा। 13वें से 20वें दिन के बीच आपको एक लाल एनर्जी दिखेगी दिए में जब भी आप देखेंगे, ठीक, क्योंकि योगिनी का काम यही क्या है ना। 64 योगिनी का काम सबसे पहले क्या होता है? कुंडली जागरण की अवस्था। जो लोग बोलते हैं ना कुंडली जागरण, ठीक, कुंडली जागरण एक ऐसी अवस्था है कि आपकी जो ग्लैंड होती हैं, ठीक, 3 नाड़ियाँ जो होती हैं ना, चंद्र सूर्य गुरु, ये तीनों खोलना चालू कर देती हैं वो। इस कारण से अति उग्र साधना होती है, ठीक। अब उसके बाद आपको करना क्या है? आपको भोग अर्पण करना है। भोग आपको बता दिया जाएगा कि करना क्या है। तामसिक नहीं, बिल्कुल सात्विक भोग है ना, वो आप बना करके चढ़ाएंगे, ठीक। हमारे इधर उसको काची बोलते हैं। अब आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा कि वो क्या रहता है। काची बना करके आपको लगानी है। काची कब लगाएंगे? पहले दिन आप भोग लगाएंगे, ठीक, पंचमी के दिन आप भोग लगाएंगे, सप्तमी के दिन आप भोग लगाएंगे, 15वें दिन लगाएंगे और 21वें दिन लगाएंगे, ठीक। 21वें दिन जब आपका हवन होगा तो आग की लकड़ियों से आपको हवन करना है। उसमें करना क्या है? आग की लकड़ियों में, आग की लकड़ियों को नीचे कपूर लगाना, क्योंकि ये थोड़ा दूध छोड़ती हैं इसलिए। उसके बाद आपको हवन किससे करना है? राई, ठीक, पीली सरसों, ठीक, इसको मिलाना है हवन सामग्री में, इससे करना है। माला, 3 माला का आपको हवन डालना पड़ेगा। शावर मंत्र है क्योंकि 21 दिन आपको करना है। भोग भी मैंने बता दिया, हर चीज़ बता दिया, ठीक। अब जब आप ये मंत्र चलाएंगे, ठीक, तो किस में चलाएंगे? माला सबसे मेन माला आपकी रहेगी, वो कौन सी रहेगी? तुलसी की। गौमुख जो रहेगा आपका लाल रहेगा। आपको सबसे बड़ी इसमें बता रहा हूं कि सबसे आधार जो होता है मूलाधार चक्र, हर पूरे शरीर का आधार है मूलाधार। तो आपको 3 पैटर्न में डिवाइड करवाया जाएगा। 1 से 7 दिन तक आपके मूलाधार चक्र पे चलेगी क्या? माला। मूलाधार चक्र आपको बताया जाएगा कैसे बैठना है। आसन भद्रासन में बैठ सकते हैं, चौकड़ी मार के, ठीक। उसके बाद आपको उसके ऊपर चलाना है। मूलाधार कैसा होता है? नाभि के नीचे, और उस जो आपका नीचे वाला पार्ट है वो हिप्स के ऊपर, ठीक, वहाँ मूलाधार पे चलाना है आपको 7 दिन। फिर उसके ऊपर आपको बता दिया जाएगा, ठीक। बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बैठना है, तब आपको अनुभव होंगे, और काफ़ी भयावह अनुभव हो सकते हैं, इसलिए अनुभव सबके अलग अलग होते हैं। तो कृपया डरे नहीं, दृढ़ निश्चय कर लें। जैसे ही शक्ति का प्रत्यक्षीकरण हो, जल से और मीठा देकर के उसको अर्पण करें, उससे क्षमा मांगे जो भी इस साधना में गलती हुई हो, और अपना वचन करवा लें, ठीक। आंखें बंद रहेंगी, बिल्कुल खुली आंखों से प्रत्यक्षीकरण, अर्ध प्रत्यक्षीकरण आपको छाया मात्र में होता है, लेकिन आंखों से पूर्ण प्रत्यक्षीकरण आपका होगा, ठीक। ये साधना की विधि विधान है पूरी। मंत्र मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि मंत्र आपको पता है यहाँ से कॉपी हो जाता है। अगर आपको मंत्र चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है 9098042612, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरा मंत्र विधि विधान पूरा दे दिया जाएगा, ठीक। उसकी एक दक्षिणा रखी गई है, वो दक्षिणा आपको बता दी जाएगी। उस दक्षिणा के अनुसार आपको मंत्र विधि विधान दे दिया जाएगा। अब आते हैं कि ये करती क्या है, ठीक। तो 64 योगिनियाँ एक ऐसी शक्तियाँ हैं जो हर चीज़ कर सकती हैं, चाहे तंत्र काटना हो, तंत्र लाना हो, तंत्र छोड़ना हो, सारी चीज़ कर सकती हैं। तो अगर आपको साधना चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय मां मरी।